मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में जो सबसे एक अहम बात देखने में आती है वो दोनों के ताल्लुकात में ख़राबी है। मोहब्बत की शादी हो या फिर अरेंज मैरिज, दोनों सूरतों में कभी ना कभी लोग अपने ताल्लुक़ में कुछ कमी महसूस करते हैं, लड़ भी पड़ते हैं, शिकवे शिकायत भी पैदा होती हैं। मेन जो इसकी रीज़न समझ में आती है और जो साइंस, साइकोलॉजी और ये जितने भी ह्यूमन माइंड पर काम करने वाली जितनी भी साइंसेस हैं उनके बारे में जब हम जानते हैं तो समझ में आता है कि समझ ही का मसला है। और वो क्या है कि ख़ातून ये कहती है, औरत की नफ्सियात ये है कि वो बात बताना चाहती है, सुनाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बताएगी, सुनाएगी तो इसका मतलब होगा कि उसे समझा जा रहा है। और जब उसको बीच में ही रोक दिया जाएगा, उसको लेबल कर दिया जाएगा कि तुम्हारी तो रोज़ाना की यही कहानी है, उसकी बात को स्नप कर दिया जाएगा, उसके साथ बातचीत होगी नहीं, तो ये मसला हल नहीं होगा। लिहाजा उसको उसकी नशरियात को ऑन होने दें, उसको ब्रॉडकास्ट करने दें अपना मसला। जब आप उसका ब्रॉडकास्ट सुन लेंगे तो अब आप जो भी बात करेंगे ये वो ठंडे दिमाग से सुनने की पोजीशन में होगी। मियाँ का जो मसला है, जो उसकी शिकायत है, वो जो ख़वातीन गलती करती हैं वो ये करती हैं कि वो मियाँ की इज़्ज़त नहीं करती। मर्द जो है वो उसको इज़्ज़त बड़ी प्यारी है। आप देखें कि लोग तो यहाँ ज़रा इज़्ज़त की हिस्ट्री देखें कि इज़्ज़त उनको कितनी ज़्यादा प्यारी है कि इज़्ज़त के नाम पर क्या कुछ नहीं होता रहा। और उनकी अपनी इज़्ज़त जिसमें कि उन्हें लगता है कि उनकी शख्सियत का एतराफ़ ही इज़्ज़त में है। तो ख़ातून जो से सबसे बड़ी शिकायत पैदा होती है मियाँ को कि वो उसको इज़्ज़त से मुखातिब नहीं होती, इज़्ज़त के साथ बात सुनती नहीं है। बाद औक़ात ऐसे अल्फाज, यानी आप ये देखिए कि ख़वातीन का जो दिल है मेकअप के लिए, कपड़ों के लिए, खानों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बड़ा दिल होता है। पैसे खर्च करने के लिए बहुत बड़ा दिल होता है। वही दिल उनका बहुत छोटा सा हो जाता है अपने मियाँ की तरफ से छोटी मोटी गलतियों पर भी। तो अगर आपका जो दिल बहुत बड़ा है, जिसमें आपने बहुत कुछ समोया हुआ है, उस दिल के साइज़ को छोटा ना करें और अपने मियाँ के लिए भी फराग दिली का सबूत दें और छोटी मोटी गलतियों को सरफ़ नज़र कर दिया करें। छोटी मोटी बात हो जाए तो इग्नोर करें, फॉरगो करें। अगर आपके लिए माफ़ करना मुश्किल है ना, फॉरगिव करना मुश्किल है, जो कि मुश्किल होता है, क्योंकि माफ़ करना यानी फॉरगिव करना आपके अंदर ये एक ख़याले ख़ाम भी पैदा करता है कि आप बहुत अज़ीम हैं, आप माफ़ कर देने की पोजीशन में हैं, एक बहुत ऊंचे दर्जे पर आप बैठे हुए हैं। तो आप जब माफ़ करेंगे तो साथ ही आपके अंदर थोड़ी सी अकड़ भी पैदा हो जाएगी कि मैं बड़ा हूँ ना, इतना अजीम हूँ कि मैंने माफ़ किया। इसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा फॉरगो करना है, यानी चीज़ को पीछे जाने देना। जब आप उसको पीछे वाक़े को जाने देते हैं तो उसमें आपको आसानी मिलती है, आपके अंदर भी गुरूर पैदा नहीं होता और उसके अंदर भी मफरूर पैदा नहीं होता मियाँ के अंदर। चुनाचे आपको क्या चाहिए कि आप अपने मियाँ की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त के दो बोल बोल देने में क्या हर्ज है। और उसे भी ये चाहिए कि वो आपकी बात को पूरा होने दे, लाख इख्तिलाफ रखे लेकिन आपकी बात सुन तो ले। आप जो कहना चाहती हैं वो कहने तो दे आपको। तो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह का रिलेशन बना लें तो आपकी ज़िंदगी सोने जैसी हो जाएगी और आप के हाथ में जो है वो चांदी के कंगन आ जाएंगे। लेकिन ये जो सब कुछ है, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे, तो टकराते मत रहें। इस तरह फिर बर्तनों का खड़ाक घर से निकल के बाहर भी पहुंचता है। तो आप इसके लिए किसी सुनार को हायर कर लें, यानी जो आपकी ज़िंदगी को सोने जैसा बना देगा। यानी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आपको मदद मिलेगी और आपको इस खड़ाक से निकलकर एक दूसरे को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। बड़ी खूबसूरत बात मोहसिन साहब।